आए दिन मौसम में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा असर किसानों के उत्पादन पर पड़ रहा है। मौसम की मार किसानों को न झेलनी पड़े, इसके लिए हरियाणा सरकार राज्य में संरक्षित खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और किसानों को सब्सिडी दे रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट में। आधुनिक युग और बढ़ते वायु प्रदूषण से मौसम में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वहीं मौसम में आई विभिन्नता के कारण बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इन सभी मौसमी विभिन्नताओं का असर खेती-बाड़ी पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। फसल उत्पादन में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, जिससे किसानों को काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है, जिसका सीधा असर उनकी आजीविका पर पड़ रहा है। वर्तमान समय में किसान खेती किसानी से सुचारू रूप से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। किसानों को इन सभी समस्याओं के निवारण के लिए केंद्र व राज्य सरकार दोनों ने मिलकर संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं लॉन्च की हैं। संरक्षित खेती करने पर सरकार किसानों को सब्सिडी भी उपलब्ध कराती है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार राज्य में संरक्षित खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए हरियाणा सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है। इस तरह की खेती में हाइड्रोपोनिक व एरोपोनिक इकाइयां भी शामिल हैं। संरक्षित खेती नई तरह की कृषि प्रणाली है। इस तरह की खेती की तकनीक में किसान फसल की मांग के अनुसार वातावरण तैयार करते हैं। इस वातावरण की सबसे खास बात होती है कि यहाँ धूप, बारिश, छांव, गर्मी व ठंडक का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं से भी फसल बची रहती है। हरियाणा सरकार संरक्षित तरीके से खेती करने के लिए 10 से 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। इस तरह की खेती में हाइड्रोपोनिक व एरोपोनिक इकाइयां भी शामिल हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान HORTNET.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। संरक्षित खेती के अंतर्गत किसान नेट हाउस, ग्रीन हाउस, नवीनतम तकनीक से लैस पॉली हाउस, प्लास्टिक लो टनल, प्लास्टिक हाई टनल, प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों की मदद से खेती करते हैं। संरक्षित खेती अपनाकर किसान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी फसलों से अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। फल, फूल और सब्जियों को उचित वातावरण प्रदान करने और उनके पैदावार को 4 से 5 गुना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। संरक्षित खेती का चलन इन दिनों बहुत बढ़ गया है। इसमें किसान फसलों की प्रकृति समझकर उनके अनुसार ही वातावरण को नियंत्रित करते हुए खेती करते हैं। इससे महंगी फसलों की खेती भी आसानी से की जा सकती है। इसके लिए ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है कि मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे गर्मी हो या ठंड, खेती अप्रभावित रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। अब आपको बता दें कि देश में लंपी स्किन डिजीज ने टेंशन बढ़ा दी है। मवेशियों में फैल रही इस बीमारी के कारण देश में कई राज्यों के जिले प्रभावित हो गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पशुओं में लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए खुद मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और पशुपालन विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं।
देश में लंपी स्किन डिसीज ने टेंशन बढ़ा दी है। मवेशियों में फैल रही इस बीमारी के कारण देश के कई राज्यों के जिले प्रभावित हो गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पशुओं में लंपी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए खुद मोर्चा संभाला है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और पशुपालन विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर मिशन मोड में काम करने के आदेश दिए हैं। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि कोरोना महामारी की तरह इस बीमारी की रोकथाम के लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने मुख्य सचिव को आदेश देते हुए कहा है कि प्रदेश की जरूरत के मुताबिक इस बीमारी से जुड़ी जितनी वैक्सीन उपलब्ध है उसे तत्काल खरीदा जाए और प्रदेश भर के पशुओं का वैक्सीनेशन किया जाए। इस बैठक में हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक में हरियाणा मुख्य सचिव समेत पशुपालन एवं डेयरी विभाग के कई उच्चाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने लंपी स्किन बीमारी को लेकर मुख्य सचिव को हर दिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पशुओं में लंपी स्किन बीमारी के रोकथाम के लिए कई निर्देश भी जारी किए हैं। लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए मिशन मोड में काम करने का आदेश सभी विभाग मिलकर काम करें। बीमारी से जुड़ी वैक्सीन तत्काल खरीदी जाए। प्रदेश भर के पशुओं का वैक्सीनेशन किया जाए। लंपी से मरने वाले पशुओं को गड्ढा खोद कर दफनाएं। गौशालाओं में भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। बीमारी से प्रभावित पशुओं को गौशाला के दूसरे पशुओं से अलग किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सभी मुख्य सचिव, सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षक, पशुपालन विभाग के सभी अधिकारियों की बैठकें ले। मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग को रणनीति के तहत काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है, कोरोना महामारी की तरह हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए मिशन मोड में काम करना चाहिए। बाजार में जितनी वैक्सीन उपलब्ध है उसे तत्काल खरीदा जाए। सीएम ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंपी स्किन बीमारी से जुड़ा वैक्सीनेशन तेजी से किया जाए। अभी तक जितनी डोज मुहैया हुई है उसे तत्काल लगवाया जाए। पशुपालन विभाग सर्वप्रथम उन जिलों में तेजी से वैक्सीनेशन करे जहां प्रभावित पशुओं की संख्या अधिक है। इसके बाद दूसरे जिलों में भी वैक्सीनेशन किया जाए। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा है, वैक्सीन के संबंध में वे खुद केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री से बात करेंगे और जल्द से जल्द वैक्सीन मुहैया कराने की गुजारिश करेंगे। लंपी स्किन बीमारी को लेकर हुई मीटिंग में बताया गया है कि बीमारी के फैलाव का मुख्य कारण साफ सफाई न करना और संक्रमित पशु हैं। ऐसे में पशुपालकों को साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ संक्रमित पशुओं को एक दूसरे से तत्काल अलग किया जाए। पशुओं की आवाजाही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बंद की जाए। जिन पशुओं की मौत लंपी स्किन बीमारी से हो जाती है, जिला प्रशासन उन पशुओं को गहरा गड्ढा खोदकर सही तरीके से दफनाने का काम करे। सीएम ने पशुपालन विभाग के माइक्रो लेवल पर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित पशुओं का डाटा हर रोज अपडेट होना चाहिए। इसके अलावा जिन पशुओं की मौत हो रही है उसका आंकड़ा भी तत्काल अपडेट होना चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने कहा है, गौशालाओं में भी नजर रखी जाए। जो पशु इससे प्रभावित हैं, उसे गौशाला के दूसरे पशुओं से अलग किया जाए। इसमें यदि कोई समस्या है तो जिला उपायुक्त से तत्काल मदद ली जाए। लंपी बीमारी की बात करें तो ये एक संक्रामक रोग है। लंपी की चपेट में आने वाले मवेशियों को बुखार आता है। मवेशियों के पूरे शरीर में गांठ, नरम छाले पड़ जाते हैं। पशु चिकित्सकों की माने तो दुग्ध उत्पादन में कमी आना, मवेशियों का ठीक से भोजन नहीं कर पाना इस बीमारी के लक्षण है। इस बीमारी के चपेट में आने पर मवेशी के लंगड़ापन, निमोनिया, गर्भपात और बांझपन का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। लंपी वायरस की बात करें तो संक्रमण मच्छर, मक्खी और चारा के साथ ही संक्रमित मवेशी के संपर्क में आने से फैलती है। ऐसे में डॉक्टर्स लक्षण के आधार पर उपलब्ध दवाओं का ही उपचार में उपयोग करते हैं।
इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाए और मवेशियों को किसी संक्रमित मवेशी के संपर्क में आने से बचाया जाए। लंपी बीमारी से बचाव को ध्यान में रखते हुए सीएम मनोहर लाल ने ये बैठक की है और अधिकारियों को अलग अलग निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। फिलहाल अपना हरियाणा में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ।